अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वैसे तो जो आप ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं उसमें बेशुमार विटामिन्स होते हैं, लेकिन अगर मैं इनको कैटेगराइज कर लूँ तो विटामिन डी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन जो कि आपके जिस्मानी सेहत को फ़ाल रखने में अपना बहुत अहम किरदार अदा करता है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली एक लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर 10 में से 8 अफराद इस बीमारी में मुब्तला हैं, यानी कि विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार हैं। इसको बीमारी का नाम मैंने इसलिए दिया क्योंकि शुरू में ही विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़रूर होती है। शुरू में इनिशियली कोई बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स सामने नहीं आते, लेकिन अगर ये डेफिशिएंसी बहुत लंबे अरसे तक चलते रहे तो बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों की वजूहात बन जाती हैं। आज इस वीडियो में उन तमाम बीमारियों का ज़िक्र होगा, यानी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से वो कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जो कि किसी मरीज़ को लाहक हो सकती हैं, और इसके साथ-साथ उन तमाम सोर्सेज़ का भी ज़िक्र किया जाएगा जिनकी मदद से आप विटामिन डी अपने जिस्म तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी कमी से क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं, किसका जायज़ा ले लेते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपके जिस्म पे जो सबसे बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है वो है आपकी हड्डियों की कमज़ोरी, यानी आपकी हड्डियों की बोन हेल्थ जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। अगर ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी लॉन्ग टर्म चलती रहे तो इससे ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का भुरभुरापन भी नज़र आता है। क्योंकि आपके जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस आपकी ग़िज़ा में शामिल होती है और आपके जिस्म में अब्ज़ॉर्ब सिर्फ उसी सूरत में होती है जब विटामिन डी मौजूद हो, और ये विटामिन डी और कैल्शियम आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। कुदरती तौर पर आपके जिस्म में ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपके जिस्म में हड्डियों के बनने का अमल और हड्डियों के टूट-फूट का अमल कुदरती तौर पर जारी रहता है। लेकिन अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है आपके जिस्म में तो ये हड्डियों के बनने का अमल बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जाती हैं, और जैसे कि पहले मैंने बताया कि हड्डियों के भुरभुरेपन का शिकार हो जाती हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से मजीद कुछ बीमारियां भी हैं जो कि आपकी सेहत पर असरअंदाज हो सकती हैं, जैसे कि आपकी पट्ठों की बीमारियां हैं, पट्ठों में खिंचाव, पट्ठों में कमज़ोरी, थकावट का एहसास, आप अपने काम पर प्रॉपर फोकस नहीं कर सकते, आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है। ऐसे अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में भी ग्रोथ कम हो जाती है, बच्चे अपने होमवर्क पर फोकस नहीं कर पाते और लेज़ीनेस का शिकार हो जाते हैं। तो ये भी कुछ कॉमन सिम्पटम्स हैं जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से अक्सर नज़र आते हैं। अब अगर हम बात कर लें कि विटामिन डी किस तरह से आप अपने जिस्म तक पहुंचा सकते हैं, तो इसकी 3 सोर्स हैं। नंबर 1 सूरज की किरणों की मदद से, इसके अलावा वो खुराकें जो आप खाते हैं जिसमें विटामिन डी शामिल हो उनकी मदद से, और अगर कुछ लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो गई है तो अद्वियात की मदद से। ये तीनों ज़राए हैं जो कि आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर हम बात कर लें, सन एक्सपोजर यानी कि धूप में बैठने से भी आप अपने जिस्म की विटामिन डी की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसका एक मखसूस वक्त है। यानी कि आप सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक अगर कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो इससे आपके जिस्म की विटामिन डी की तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। क्योंकि ये जो सूरज की रोशनी है, ये अल्ट्रावायलेट रेज़ जब आपकी स्किन पे पड़ती है तो आपकी स्किन पे एपिडर्मिस लेयर में मौजूद 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल इसे कोलेकैल्सिफेरॉल यानी कि विटामिन डी 3 में कन्वर्ट कर देता है। ये कोलेकैल्सिफेरॉल यानी कि विटामिन डी 3 ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल करते हुए जब लिवर तक पहुंचता है तो लिवर में मौजूद एक और एंजाइम इसे 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट कर देता है, और फर्दर जब मजीद आगे ट्रैवल करता है और किडनीज तक पहुंचता है तो किडनी में मौजूद एक और एंजाइम इसे कैल्सिट्रियोल में तब्दील हो जाता है, और ये कैल्सिट्रियोल आपके विटामिन डी 3 की एक एक्टिव फॉर्म होती है जो कि आपके जिस्म की नीड होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी खुराकें जो कि खाने से आप अपने जिस्म की विटामिन डी 3 की नीड को पूरा कर सकते हैं, इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इसमें दूध है, दूध अगर आप फैट्स के बगैर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप दही का इस्तेमाल करें, अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करें, इसके साथ साथ आप गोश्त इस्तेमाल करें, मछली इस्तेमाल करें, और सब्जियों में आप मशरूम अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी अच्छी मिकदार में विटामिन डी होता है, और अगर आप ऑरेंज जूस पीते हैं तो उसमें भी अच्छी मिकदार में विटामिन डी होता है जो कि आपके जिस्म की ज़रूरियात को पूरा कर देता है। लेकिन इन केस के अगर आप ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं और अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, तो सिर्फ इन खुराकों से काम नहीं चलेगा, फिर आपको अद्वियात का सहारा लेना पड़ेगा जो किसी भी सूरत में आपके लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इस सूरत में कुछ रिकमेंडेशंस हैं और उस रिकमेंडेशंस के मुताबिक ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस विटामिन डी की ये है कि अगर एक नौमौलूद बच्चे से लेके 12 साल की उम्र तक जो है वो 400 इंटरनेशनल यूनिट जो है रिकमेंड किया जाता है। 12 साल से लेके 65 और 70 ईयर्स तक 600 इंटरनेशनल यूनिट रेकमेंड किया जाता है पर डे, और 70 ईयर से अबव में यानी कि जब विटामिन डी की नीड बढ़ जाती है और आपकी डाइटरी इंटेक्स भी कम रह जाती हैं तो इस सूरत में 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे रेकमेंड किया जाता है।
ये रिकमेंडेड डेली अलाउंस हैं, लेकिन अगर आप एक हेल्दी ह्यूमन हैं, लेकिन आपकी डाइटरी इंटेक्स इतनी अच्छी नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके जिस्म की विटामिन डी की ज़रूरियात पूरी होती रहें, तो आप इतनी मिकदार में विटामिन डी रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ओल्ड एज में है और फिर उसके जिस्म में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो ये रिकमेंडेड डेली अलाउंस उसके लिए काफ़ी नहीं होंगी। उस सूरत में बोलस डोज़ रिकमेंड की जाती है, यानी कि कम से कम 4000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, और इसको मज़ीद बढ़ाया जाता है जो कि 10,000 और अप टू 50,000 पर डे रेकमेंड किया जाता है। और जब लेबोरेटरी टेस्टिंग की मदद से देखा जाता है कि उसके विटामिन डी अब अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो फिर उसको मेंटेनेंस थेरेपी की तरफ लाया जाता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप विटामिन डी को इतना खातिर में नहीं लाते थे और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते थे, तो आज की इस वीडियो के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि विटामिन डी आपकी सेहत के लिए कितना अहम है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।